दोस्तों आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियों को लेकर के बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हो गया ऐलान आंदोलन कल, और फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना, और इस वीडियो को बड़ी गंभीरता से लेना है। जो भी लोग घर बैठ कर के कमेंट करते हैं कि फार्मासिस्ट की जो चयन सूची है, अंतिम चयन सूची है, कब आएगी, पोस्टिंग कब मिलेगी, तो मेरे भाई बहनों आप लोगों को बता दूं कि कल जब आप लोग आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों की सूची कब आ रही है। सरकार ने जो कैलेंडर जारी करा था उसको भूल जाइए, या चिकित्सा मंत्री ने जो कहा था उसको भूल जाइए। अब आप लोगों को यदि नियुक्ति चाहिए, अंतिम चयन सूची जल्द चाहिए, तो अब आप लोगों को कल आना होगा। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि काफ़ी लंबे समय के बाद भी लगातार अभ्यर्थी घर बैठ कर के सिर्फ सोशल मीडिया के वीर बनते हैं, वीरांगनाएं बनती हैं सोशल मीडिया की, कि बस वहीं पर जंग जीत लेनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फार्मासिस्ट भर्ती के लिए स्पेशल वीडियो आरएनएस एजुकेशन न्यूज पर, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। और कल आप लोग जो है 11 सितंबर 2024 को मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आरएनएस एजुकेशन न्यूज आप लोगों से निवेदन करता है कि आप लोग कल के आंदोलन में ज़रूर पहुँचें। आप लोगों को सब पता है क्या कुछ होने जा रहा है, आंदोलन कौन कर रहा है, आप ही के चयनित अभ्यर्थी हैं, आप ही लोग हैं, ठीक है। और ये खबरें कुछ आप लोग देखिएगा। कल 10 बजे दीपक छंगानी, जो फार्मासिस्ट के सबसे सीनियर जो अभ्यर्थी हैं, उनके नेतृत्व में 11 सितंबर को स्वास्थ्य भवन पर 10 से 3 बजे तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। स्वास्थ्य भवन से सीफू तक पैदल मार्च भी सरकार को ध्यान आकर्षण के लिए किया जाएगा, और फिर सीफू संस्थान पर अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जा सकता है। और फार्मासिस्ट संघ के जो विश्वामित्र हैं, विश्वजीत मित्रा ने बताया है कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर ने 19 जुलाई को एक प्रश्नकाल हुआ था विधानसभा में, उसमें ये कहा था कि फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को अगस्त माह में नियुक्ति दे देंगे। आप लोगों को भी ध्यान होगा, ये बयान आप लोगों ने सुना होगा। तो जो विश्वजीत मित्रा हैं फार्मासिस्ट संघ के, तो इन्होंने बताया है, और ये आप लोगों ने भी सुना था कि चिकित्सा मंत्री ने क्या कुछ बोला था। आप लोगों ने भी उस वीडियो को सुना था, हमने भी चैनल पर अपलोड किया था, ठीक है। और उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि फार्मासिस्ट को सरकार बेहद जल्द नियुक्ति दे देगी। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, और पूरा अगस्त का महीना चला गया, सितंबर के भी 10-11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। अब दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस से पहले अंतिम सूची जारी कर नियुक्ति जारी करे, ऐसी फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की मांग है। और इसमें ज़्यादा परेशानी भरा सबब है नहीं फार्मासिस्ट की जो भर्ती है इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं कंफर्म हो चुकी हैं, जांच वगैरह इसमें कंप्लीट है। कुछ जो प्रोविजनल सूची आया था उस टाइम पे कुछ बच्चे होल्ड थे, तो वो भी लगभग काम इन्होंने पूरा कर लिया है। बस सरकारी जो आदेश हैं उसका इंतज़ार है, और फिर आसान है सब कुछ करना। तो जितने भी फार्मासिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं, कल स्वास्थ्य भवन सुबह 10-11 बजे ज़रूर पहुँचें, ठीक है। ध्यान रखें, और कम से कम भाई जो जयपुर के हैं ना, वो तो कम से कम अपनी शर्म आँखों पर कुछ रख लेना, ठीक है ना। ये मत सोचना कि कोई चला जाएगा या कोई चली जाएगी, मुझे क्या मतलब है। तो अगर ऐसे ही करोगे तो देख लो आप क्या कुछ होने जा सकता है। 3067 हो, और 2500 लोगों के तो नाम बिल्कुल क्लियर कट आ चुके थे लिस्ट में। अगर 2500 लोग आ जाओ एक दिन में तो सरकार एक दिन में हिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ होती है, किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जाती है। तो बंदूकें नहीं रखनी है आप लोगों को। फार्मासिस्ट के जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। देखिए ये आरएनएस का प्लेटफॉर्म है, आप लोग जानते हैं इस प्लेटफॉर्म की ताकत को, इस प्लेटफॉर्म की महत्ता कितनी है, ये सब भी आप लोगों को पता है। कोई भी खबर आती है आरएनएस पर आ जाती है तो आप लोग आश्वस्त हो जाते हो। वही आरएनएस एजुकेशन न्यूज जब आपसे कहे कि यार आप लोगों को कल आना है, इस आंदोलन के रूप में, इस आंदोलन में भाग लेना है जो आप ही के लिए लाभदायक हो, और फिर आप लोग नहीं आते हो, तो ये गलत बात है। आप लोगों को सबको आना है कल, ठीक है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 11 सितंबर स्वास्थ्य भवन। ध्यान रखें, मैं कल ये जब शाम के वक्त में है ना, ये पूछूंगा इन फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों कि जयपुर के कितने लोग थे। मुझे पता है जयपुर ज़िले से काफ़ी संख्या में चयनित है, सबको आना है वैसे तो, लेकिन कम से कम जयपुर की तो उपस्थिति 101% होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग अगर जयपुर में 10-20 मिनट 25 मिनट निकाल करके नहीं जा सकते, तो फिर भाई साहब
फिर तो नैया को डुबाने वाले आप लोग ही हो। तो जयपुर के तो बिल्कुल पहुँचो भाई, ठीक है। और सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा आप लोग पहुँचे और ये 12 साल का जो वनवास है वो ख़त्म करें। अब ये मत पूछना इस वीडियो में कमेंट करके कि भाई लिस्ट कब आएगी। भाई लिस्ट के लिए ही तो ये आंदोलन है, ठीक है। लिस्ट के लिए ही तो ये आंदोलन है और इसी लिए तो आप लोगों को कल आना है। तो कल आप लोग आओ सारे के सारे, वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल निश्चित तौर पर एक डेट मिलेगी, आप लोगों को अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। और लड़ने से ही जीती जाती हैं जंगें, है ना। अगर बैठे रहोगे तो बैठे रहो 6 महीने, सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई सरकारों को कोई फ़र्क पड़ जाता है, बिल्कुल नहीं पड़ता मेरे भाई बहनों, ठीक है। आपके वोट की वैल्यू 0, ठीक है। कि ये नहीं पड़ेगा कि तुम 2000 लोग वोट नहीं दोगे तो कुछ होगा, लेकिन लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ते हो, सरों की संख्या दिखाते हो, तो ये मान के चलो आप लोग फिर असर पड़ता है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा संख्या में सर होंगे, ठीक है, या सिर होंगे, तो आप लोगों को समझो कि आप लोगों का वजन है। और भाई साहब 3000 2500 में से अगर आए 25 लोग, तो भाई साहब लठ अगर पुलिस वाले मारने लग गए ना तो भाग जाते हैं फिर, ठीक है ना। ध्यान रखें सबसे ज़्यादा संख्या होनी चाहिए और फार्मासिस्ट कैडर ने हमेशा अपने को सही साबित किया है, काफ़ी संख्या रही है। कल मुझे लगता है कि काफ़ी संख्या रहनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दो फार्मासिस्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे हैं जो मुझसे काफ़ी सीनियर हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब नहीं रहना चाहिए कि आप लोगों को कि हमें कुछ कहना पड़े कड़वे शब्दों में यहाँ बुलाने के लिए, ठीक है ना। सारे ही आ जाओ, ठीक है। हमसे तो लगभग सारे ही सीनियर लोग हैं और जो मेरे से छोटे हैं ना भाई, वो छोटे का भाव रख लेना, और जो बड़े हैं वो तो आने वाले ही हैं। और बड़े भी सभी भाई बहन आएँ तो अच्छा रहेगा, ये आप लोगों के लिए ही। कल 11 सितंबर 2024 स्वास्थ्य भवन पहुंचना है। कितनी संख्या पहुंचती है, 11 बजे मुझे मैसेज मिल जाना चाहिए कि हाँ सब हम इतनी संख्या में आ चुके हैं, फिर देखना मज़ा, ठीक है। लिस्ट का पता दोस्तों वहीं चल जाएगा। बाकी तो आप लोगों ने देखा होगा, जब चिकित्सा मंत्री तक यार झूठ बोल दें तो मैं कोई डेट बता दूं कि उतने तारीख को लिस्ट आएगी, तो फिर यकीन नहीं करना चाहिए मेरी बात पर भी, ठीक है ना। जब सरकार झूठ बोल दे यार, ठीक है, जब सरकार के मंत्री झूठ बोल दे, अधिकारी झूठ बोल दे, तो फिर डेट मैं कैसे बता सकता हूँ कि लिस्ट आ सकती। ये सब आपको जानना है कि लिस्ट कब आएगी, आप लोगों की पोस्टिंग कब होगी, उसी के लिए तो ये कल का धरना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। ये ना सोचें कि मैं नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, औरों से पता चल जाएगा। भाई साहब सबको आना है। ये मत करना कि ये मेरा भाई चला गया, ये मेरी बहन चली गई, मैं नहीं जाऊँ यार, कोई बात नहीं, उसी से फ़ोन करके पूछ लूँगा। और मैं तो ये भी कहूँगा जितने लोग कल धरने में जाएँ और कोई आपसे जानकार पूछे कि क्या हो रहा है, तो उसको कुछ खबर मत देना, उसको ये कहना भाई कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी खबर नहीं है। और तो ये कहना किसी ग्रुपों में भी शेयर मत करना कि कल ये होने वाला, इतने आ गए। ये कोई आए कि तू आया है जयपुर, हाँ बोला हाँ आया हूँ, तो दिखा फ़ोटो भेज या लोकेशन भेज अपनी जयपुर की कहाँ पे है, तो ही उसको कुछ खबर बताना। अन्यथा मत बताना कि क्या हो रहा है आंदोलन में, क्या हो रहा है धरने में, क्योंकि घर बैठ के लोग मौज ले जाते हैं। बेचारे 10 20 50 लोग लड़ते हैं, नौकरी सबको 3000 लोगों को मिलेगी, लड़ते 30 लोग हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, सबको आना है, ये निवेदन है हमारा आपसे हाथ जोड़ करके, ठीक है। सभी आओ, हम पूरा समर्थन करते हैं इस आंदोलन को, इस धरने को। और आरएनएस एजुकेशन न्यूज आप लोगों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है, ठीक है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ, तन्मयता के साथ और हर तरीके से साथ हैं आप लोगों के। बस यही निवेदन है कि आप लोगों को कल आना है, ठीक है। और आप लोगों के जो साथी अच्छा काम कर रहे हैं, विश्वामित्रा जी भी, विश्वजीत मित्रा, इनको विश्वजीत ही पढ़ा जाता है मेरे से ना, तो ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, विश्वजीत मित्रा जी और दीपक चंगानी जी, ठीक है ना, बड़े भाई साहब, सब लोग अच्छे हैं फार्मासिस्ट कैडर के। तो इनकी बातों को गंभीरता से लें आप लोग। और कल 10 बजे आप लोग स्वास्थ्य भवन पर पहुँचे, मैंने ट्वीट भी कर दिया था। और अगर आप लोग ट्विटर पर हैं तो ये आईडी है आप लोगों की आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ की, तो इसको फॉलो कर लें आप लोग, ठीक है। जितने भी फार्मासिस्ट वीडियो को वॉच कर रहे हैं या फिर नर्सिंग पैरामेडिकल के और भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग इस आईडी को फॉलो कर लो, ठीक है। ये आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ का है, जो आप लोगों के लिए हमेशा आवाज़ बनता है, आप लोगों की आवाज़ उठाता है। तो कल पहुँचो आप लोग सबसे ज़्यादा संख्या में, वहीं पता चलेगा लिस्ट कब आएगी, पोस्टिंग कब होगी, सब सरकार के मंत्री अधिकारी बताएंगे। ज़्यादा संख्या होगी तो हलक में से भी जबान निकाल ली जाती है और बता दिया जाता है कि हाँ कितना क्या है, कब तक होगा, ठीक है। और यही 20-30 की संख्या रही तो फिर बैठे रहना, ठीक है। और अगर ज़्यादा संख्या आती है तो सब बताएंगे, ठीक है ना।
लड़ना सीखो अपने अधिकार के लिए। आप लोग लड़े हो पहले भी, तब तक ये भर्ती अंजाम तक पहुँचिए। और चिंता मत करो किसी भी तरीके की वैसी वैसी जो चलती रहती है ग्रुपों में ये वैसी बकवास वगैरह उन पर, ठीक है। आप लोग आ जाओ कल, ठीक है ना। हम आप लोगों को अपडेट जरूर देंगे कल शाम को, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं बताएंगे कल दिन में क्या हो रहा है। सब आओगे तो मज़ा आएगा लड़ने का भी, वहाँ पर सुनने का भी, क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ। डरना नहीं है कि भाई सरकार लठ मार देगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली गई हैं। आप लोगों को सिर्फ आना, निडर होके आना है, नहा धो के बढ़िया से आओ अपने, ठीक है ना, मस्त होके कि भाई अब डेट ही लेके जाएंगे कि कब आएगी लिस्ट, कब नौकरी लगेगी। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ये मतलबी दौर है, स्वार्थ का ज़माना है। आपको अपनी चीज़ों से मतलब है, अपनी नियुक्ति से मतलब है। सरकार क्या कह रही है, कौन क्या कुछ कह रहा है, उसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये है। ऑल द बेस्ट सभी फार्मासिस्ट बंधुओं को। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सब आओ, ठीक है ना। तो इस वीडियो को भी शेयर कर देना सब तक, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सकें। और भाई साहब कम से कम जयपुर वाले तो ज़रूर आ जाना। 100-200 की संख्या मुझे लगती है, ये ज़रूर आ जाना। सिटी सिटी के होंगे 100-200 तो गारंटीड बात है मेरी, ठीक है। तो वो तो ज़रूर आना। और सभी से निवेदन करूँगा मैं तो, टिकट विकेट करवा लो यार, ठीक है ना। थोड़ी सी संख्या दिखेगी अच्छी तो आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स जाएगा, ठीक है ना। एक बार आपने काली पट्टी बांध के विरोध करा था, काफ़ी असर हुआ था उसका। कल आ जाओ काफ़ी संख्या में ना। तो ये यही है फिलहाल इस वीडियो में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।